हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उसको स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में मेरी तरफ से सब कुछ मंगलमय हो उसकी दुआ मैं करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है यूनिवर्स की गाइडेंस एंड एंजल्स के मैसेजेस। आने वाले समय में जिंदगी आपकी तरफ क्या गुगलियां फेंक रही हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस जगह पे आपको एनर्जी डालनी है, कहाँ पे आपको अपनी रक्षा करनी है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के आपके लिए। आने वाले समय में क्या स्थितियां क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जी रहे हो, दूसरों की खुशियों के लिए जी रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी ना बहुत लंबी है। आप एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़े हो जिसका कोई अंत ही नहीं है। आपकी एनर्जीज़ थकते जा रही हैं। आपके पीछे मुसीबतें पड़ी हुई हैं। लंबे समय से आपने ना खुशी का एहसास नहीं किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि कब मेरी लाइफ में सिचुएशंस बदलेंगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ आएँगी। आने वाले समय में यूनिवर्स आपको ये संकेत देना चाहता है कि आपकी ना प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है। जो भी चैलेंजेस आपकी तरफ आ रहे थे, वो धीरे-धीरे करके छँटने लग जाएँगे। की स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव आएँगी आपकी ज़िंदगी में। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिस शांति की तलाश थी आपको इतने लंबे समय से कि भाई मेरे संग ना कोई और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई और इंसान मेरे से आके बात नहीं करना चाहिए। मुझे बस अपने हाल पे छोड़ दो, मुझे किसी के संग नहीं लेना-देना, मुझे कोई झगड़े नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। वैसी स्थिति आपकी ज़िंदगी में अब क्रिएट हो रही है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आई हैं कि आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से रिलोकेट करके किसी नए घर की तरफ भी जा रहे हो। एक नया फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आप देख सकते हो इस कार्ड में एक जर्नी है, जहाँ पे आप पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में? सीड्स वेल प्लांटेड का कार्ड आया है। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे, आपके जो भी एफर्ट्स थे, वो अब फूलने-फलने लगेंगे। आपने जो भी रिस्क लिया था अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए, भले ही आपके अटके हुए बिज़नेस के पैसे हों या किसी नई डील का इंतज़ार हो या किसी पर्सन के संग आप चाहते थे कि आपकी शादी तय हो जाए, वो चीज़ भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके ना जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो आने वाले फ्यूचर में आपको कंफर्म मिलने वाले हैं। आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा हो जाता है ना जैसे आपने 98% पेशेंस रखा हुआ था आज तक, वो जो 2% है उसके बाद आपके रिवॉर्ड्स अब धीरे-धीरे आने लग जाएँगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब जो समय आया है ना ये आपका रेस्टिंग का समय है। अपनी एनर्जीज़ को आप फालतू की चीज़ों में आप ना वेस्ट ना करें। अब आप प्लान करें, अपनी मैनिफेस्टेशन करें एंड पॉजिटिव थॉट्स रखें। एंड आने वाले समय में आपकी लाइफ में जो भी अननेसेसरी वरीज़ थी, टेंशन्स थी, वो सब की सब आपसे दूर होने लग जाएँगी। एंड जो भी रिवॉर्ड्स हैं, बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको देने वाला है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। आप इस पर्सन के संग दिल खोल के बातें कर सकते हो, अपनी टेंशन्स को रिलीज़ कर सकते हो। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप किसी टैरो रीडर्स को या आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करोगे, जिनसे आप किसी प्रकार की गाइडेंस की उम्मीद रखते हो एंड ये पर्सन आपको बहुत सही सलाह दे सकते हैं एंड सिचुएशन आपको बहुत क्लियरली दिखा सकते हैं। कि आपको ना डर लग रहा था। आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में या किसी बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड डेफ़िनेटली किसी भी बदलाव के पहले हमको शंकाएँ रहती हैं
कि भई मैं करियर चेंज करूँ कि नहीं करूँ? इस पर्सन पे भरोसा करूँ कि नहीं करूँ? शादी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ? तो आपको कहीं न कहीं यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको सेफ़गार्ड कर दिया गया है। यहाँ पे चीज़ें आज बेशक आपके सामने क्लियर नहीं होंगी, बट जो भी आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं, जिसके संग भी आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, जिस पर्सन की एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर्सन के जो भी इंटेंशंस है, उसका जो ऑरा है, वो बिल्कुल ही प्योर है। एंड ये जो पर्सन है आपका बहुत ही अच्छा काउंसलर बनेगा, आपको ज़िंदगी में ना सशक्त बनाएगा, आपको आगे लेके जाएगा एंड इसके कोई भी छुपे हुए इंटेंशंस नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है, फ्लर्टेशियस का कार्ड आया है। यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि वापस ज़िंदगी में नया प्यार आ सकता है, आपको किसी से प्यार हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन ना जैसे कि आपका आइडियल पार्टनर वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड यू विल बी कंप्लीटली स्वेप्ट ऑफ योर फीट। आपने जब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ये पर्सन आपको ना पीछे पड़ के, चेज़ करके, रोमांटिक जेस्चर्स करके आपको इम्प्रेस कर देगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना मूवीज़ चल पड़ी हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भरोसा ही नहीं है कि आजकल के ज़माने में इस कलयुग में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ़ में। बट डेफ़िनेटली ये पर्सन आ रहा है। चीज़ें ना बहुत जल्द आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में। बट कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आप ना बिल्कुल इनके जो रोमांस के जेस्चर्स हैं ना, उसमें आप बहें ना। आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। आप बस एन्जॉय कीजिए ऐसी ट्रीटमेंट जो ये पर्सन आपको देंगे, आपको महसूस कराएँगे, उसको पहले आप खुद फ़ील करो। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप हवाओं में उड़ जाओ और बोलो कि नहीं भई जो भी पर्सन आ रहा है मैं उसको बिल्कुल ही अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट करता हूँ, खुली छूट दे देता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप कॉशियस रहिए क्योंकि ये आपको हर रिश्ते में ऐसे ही रहना चाहिए कि आपके इमोशंस बहुत बैलेंस होने चाहिए। आप उस रिश्ते को एन्जॉय कीजिए, आप पहले समझिए, परखिए उस इंसान को, उसकी इंटेंशंस को। तो कहीं न कहीं एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लड़कियों के लिए आह! कुछ लड़कियों के लिए सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ राजकुमार भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड कहते हैं इसको टैरो में, ये वन ऑफ द मेजर अरकाना कहा जाता है, ऐसी चीज़ जो आपकी किस्मत में लिखी है। कुछ स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी आ रही हैं जो मेक और ब्रेक होंगी, या तो आप सही फैसला ले जाएँगे या तो फिर आप डूब जाएँगे। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट करेगी, आपका ऐसा डिसीज़न जो बहुत आपको सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। अपॉर्च्युनिटी आपको आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना है, उसको ग्रैब भी करना है एंड आपका डिसीज़न भी सही होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके करियर को लेके, आपके बिज़नेस को लेके। अगर आप किसी मैरिज में इवन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है या सेपरेशन हो चुका है, तो भी आपका एक नया स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये आपकी एनर्जी के लिए आया है, ना कि किसी और पर्सन के लिए आया है, आपके पार्टनर के लिए भी नहीं आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो डिलेज आ रहे थे ना आपकी ज़िंदगी में कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पार्टनर क्या चाहता है, मेरे बिज़नेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मुझे करियर मूव करना है या नहीं करना है। तो अब ऐसी शंकाएँ और डिलेज आपकी क्लियर होने वाली हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना एक चरखी होती है जो चल पड़ी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस बहाव में आपको बस चलते जाना है, अपने आप को सँभालते हुए, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए। कुछ ना सडनली एंड अनएक्सपेक्टेड ना आपकी ज़िंदगी में चेंजेज़ आएँगे एंड ये चेंजेज़ ना पॉज़िटिविटी की तरफ हैं, बेहतरी की तरफ है। तो इन चेंजेज़ से ना आप डरिएगा मत। शुरुआत में हमेशा कोई जब बदलाव आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम क अपने कम्फ़र्ट ज़ोन के बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए ना हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, नर्वसमेंट होती है कि अरे भई शादी के बाद क्या होगा? बिज़नेस नहीं चला तो? तो ऐसा नहीं है, बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई नया वाहन भी आप खरीद सकते हो। आने वाले समय में आप ट्रैवलिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। द हर्मिट का कार्ड आया है। नाउ बदलाव ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है एंड उसको ऐसा लगता है कि मुझे ना बस अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तूफ़ान की तरह चीज़ें आ रही है मेरी लाइफ़ में।
पर्सन आता है, चले जाता है, बिज़नेस चलता है, बिज़नेस पार्टनर के संग प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा पैसा अड़क जाता है, मैंने तो पॉज़िटिविटी के संग इन्वेस्ट किया था। तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ़ में। हर्मिट का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी जो सोल है उसको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, उसको ज़रूरत है हीलिंग करने की। एंड आने वाले समय में ना आप चाहोगे कि आप ना कुछ मीनिंग निकालो अपनी ज़िंदगी का। कई बार इतना ज़्यादा तूफ़ान चलता है, हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ़ में, हम समझ ही नहीं पाते कि आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी में क्या होना है एंड हमको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हेल्पलेस तो वो फीलिंग होती है कि जब पता ही नहीं होता कि मुझे करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो बस अटकी हुई खड़ी हूँ, मैं अपने पार्टनर से क्लैरिटी माँगूँ या मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, मुझे करियर चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप हील करोगे, आप शांति में रहोगे, एक मीनिंग को ढूँढोगे, अपने लिए आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके बाद जाके आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ओपन है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपको ज़िंदगी में आगे गाइड करने के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब आने वाले समय में आप थोड़ा-सा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मैटर ही नहीं करते। आप इन मुद्दों से, इन झगड़ों से, इस स्ट्रेस से अब बहुत ज़्यादा ना ऊपर उठ चुके हो। आप अब खुद को ढूँढ लोगे। आपकी जो ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है ना, वो पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपको लगने लगेगा कि मैं ना कितना बदल गया हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं कुछ और थी एंड अब मैं कुछ और हो चुकी हूँ। अब मेरी ज़रूरतें, मेरी नीड्स बदल चुकी हैं। ईश्वर से आपका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, ना कि बल्कि लोगों से। तो आप इस धरती से परे जा रहे हो, आपकी जो सोल है वो नेक्स्ट लेवल जा रही है, अवेकनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंजल्स भी आपके आस-पास हैं। समय आ चुका है, अब आप अपनी लाइट को ना ब्राइट कर दीजिए। अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन में ना खुद को ट्रैप फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग आके मुझे मलहम लगाएँगे, दूसरे लोग आके मुझे सफाई देंगे, मेरी मदद करेंगे, कोई आके मुझे बचाएगा। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपके आस-पास एंजल्स हैं, जो आपको शक्ति दे रहे हैं। आपके हाथ में तलवार दी जा रही है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत कहाँ से आ रही है आपको नहीं पता चलेगा। बट जब भगवान आता है ना हमारी मदद करने के लिए, तो हमारे अंदर एक अचानक से ना ताकत जागती है कि भले कुछ भी हो, मुझे अपनी सिचुएशंस ठीक करनी है। मुझे अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, जहाँ पे ना इस पर्सन की आँख में पट्टी बंधी हुई है एंड जो एंजल है वो उसको तलवार दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो ट्रैप है ना वो आपको फ़ील होने लग गया है। बट आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अब ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने खुद के लिए। आपको ज़िम्मेदार बनना है खुद की क्लैरिटी के लिए। आने वाले समय में आपको चॉइसेस लेनी पड़ेंगी जो आपको ना खुशी के राह पे लेके जाएगी। आपको बेशक ऐसा लगे कि मुझे इंतज़ार करना है, मुझे सबको अपने साथ लेके चलना है, बट कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपका जो राह है ना, वो आप चुनोगे, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो यूनिवर्स ने कहीं न कहीं आपको उस चीज़ से रिलीज़ कर दिया है कि आप दूसरों से उम्मीद ना रखें। आपको ही अपने डिसीजंस लेने हैं आने वाले समय में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो भी एडिक्शंस थे, जो भी अनहेल्दी हैबिट्स थी, टॉक्सिक पैटर्न्स थे आपकी ज़िंदगी में, अब वो आप पहचानोगे एंड आप उन लोगों को, उन आदतों को आप छोड़ोगे। ये जो आपकी वीकनेस थी या ये जो भी आपका कंफर्ट ज़ोन था, जिसमें आप खुद को ट्रैप पा रहे थे, उससे आप मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके हाथों की बेड़ियाँ कटती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में एंड आप ना उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अपनी आँखें मूंद के बैठे हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है एंड वो इसलिए हो रहा है कि आप ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा फँस चुके हो। आपका नहाना, धोना, खाना-पीना, दूसरे लोगों के लिए वक़्त अपना ज़ाया करना, ये जो डेली लाइफ़ की रूटीन की चीज़ें होती हैं ना, ये हमको आगे के अच्छाई से या हमारे फ्यूचर से हमको दूर कर देती है। तो रूटीन की ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए आपको स्टॉप करना है। आने वाले समय में आपके पास बहुत सारे ऐसे कटोरे रखे होंगे जिसके अंदर ना सोना, चांदी, पैसा, फल-फूल हर एक तरीके की अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, धन वर्षा आएगी आपकी लाइफ में।
आपके अंदर ना एक डिस्कंटेंटमेंट है, आपके अंदर बोर्डम छा चुकी है, मेरे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है, मैं बोर हो चुका हूँ, मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो आँखें आप ना मूंद के ना बैठें। आप अपनी ही दुनिया में ना गुम हो जाओगे। तो आपको ना एंजल्स आके जगा रहे हैं आने वाले समय में कि भई अपॉर्च्युनिटी आ गई है, आपकी ज़िंदगी पे आपके द्वार पे खड़ी है, अब द्वार खोलना आपका काम है। तो कहीं न कहीं जाग जाओ, कार्ड में लिटरेरी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इधर, छोटा अक्षर में लिखा है बट आपको जाग जाओ का कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं यू हैव टू वेक अप एंड जस्ट डील विद द सिचुएशन एंड डोंट से कि भई जो होगा आगे देखा जाएगा। जो लोग इस कंफर्ट ज़ोन में रह जाते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में ना ही कुछ क्लैरिटी क्रिएट कर पाते हैं, ना ही वो कुछ बड़ा खड़ा कर पाते हैं। तो अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, जो अपॉर्च्युनिटी आई है, उसको अपने हाथ से आप मिस मत होने देना। बहुत सोच समझ के चलिएगा क्योंकि आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, वो यही आ रही है, सोच समझ के कदम बढ़ाएँ अपनी लाइफ में आगे। कहीं न कहीं मैं ये भी साइकिकली सेंस कर पा रही हूँ कि यूनिवर्स ना आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि जैसे ना आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत सारी सिचुएशंस पे एंजल्स जो हैं, राह आपको दिखा रहे हैं। चलना तो आपका ही काम है। अब यहाँ पे कार्ड आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड, पैशन का कार्ड, साइकिक एनर्जीज़ का कार्ड, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग साइकिक इनसाइट्स का कार्ड आया है। आप यहाँ पे दूसरों की केयर तो कर रहे हो, बट आप खुद को भूल चुके हो। केयर करते-करते खुद को स्वाहा करते जा रहे हो, बीमार पड़ते जा रहे हो, थकते जा रहे हो, डेली ग्राइंड में फँसते जा रहे हो। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए प्लीज़ क्योंकि यूनिवर्स आपके झोले में ना इंट्यूशन और साइकिक इनसाइट्स आपको गिफ्ट कर रहा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा आने वाले समय में क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो अपने ऊपर प्लीज़ कभी भी शंका मत करना कि मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डेफ़िनेटली आपको यही यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी दिल की सुनें। जो आपका मन कह रहा है वो बिल्कुल ही सही कह रहा है। अपने दिल की सुनो एंड लाइफ़ में बदलाव लाओ। और भी मुझे यहाँ पे कंपैशन का कार्ड दिखाई दे रहा है, अकम्प्लिशमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है। ये समय आ चुका है ग्रेट सक्सेस का। आपका सही समय आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, ग्रेट सक्सेस का कार्ड आ गया है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आ गया है। जिस चीज़ को आप छूओगे, जिस चीज़ में आप हाथ डालोगे, यहाँ पे वो सोना बन जाएगी। मिडास राजा की आपने कहानी सुनी होगी। उसको ऐसा वरदान मिला था कि वो जिस चीज़ को छुए वो चीज़ सोना बन जाएगी, तो कहीं न कहीं वो समय आपका आ चुका है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हर चीज़ यूनिवर्स की पूरा ब्रह्मांड आपके लिए वो कायनात आपको लाके दे रहा है। वो शाहरुख खान की मूवी का तो आपने डायलॉग सुना ही होगा कि किसी चीज़ को आप मन से चाहो तो ब्रह्मांड आपके सामने वो चीज़ें लाके रख देता है। तो वही समय आपका आ चुका है। आपके जो पार्टनर हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके संग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो भी आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ मैं देखती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा सशक्त बनते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती जा रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप चीज़ें अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।